स्टूडेंट अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर के प्रश्न आते ही हैं और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये जरूरी है और इन शब्दों के विषय में जानकारी पहले प्राप्त करना ज़्यादा आवश्यक है ताकि आप आगे के प्रश्नों का जवाब आसानी से हल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि वो प्रश्न कौन से हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं और ये शब्द के मायने क्या होते हैं। तो आपके अपने चैनल विश्वजीत शर्मा गुरु जी पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं तो जरूर नीचे लिखें, तो उस पर भी जानकारी देने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। सबसे पहला एक वर्ड आता है, अक्सर आपने दवाइयों पे देखा होगा, दवाई नहीं जो जहर होते हैं, या मैं बात करूं खेती के लिए जो लाते हैं, या कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के वर्ड मिलते हैं कि ए छोटा सा ए डॉट ई डॉट लगा होगा। इसका मतलब होता है एसिड इक्विवेलेंट और हिंदी में बोलते हैं अमतुल्य। इसका मतलब होता है कि उस दवा में कितनी ज्यादा एसिडिटी यानी अम्लता उसके अंतर्गत है और उसी आधार पर हम उस फार्मूले को तैयार करते हैं। तो याद रखना है कि ए अगर कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कर रहा है कि अम्ल तत्व की जानकारी हमें किसके आधार पर तैयार पता चलती है, तो वो ए है। ऐसे हमारा एसिड सॉइल अक्सर आ जाता है, मैंने देखा टेट में भी कि एसिड सॉइल की पीएच क्या होती है। एसिड सॉइल की पीएच, अब प्रश्न के अंदर जो जवाब है उसमें हमें पहचानना है 7 से कम होती है। कई जगह पे मैंने देखा प्रश्न में लिखा रहता है कि 4 से 7 के बीच, अलग अलग, और कहीं कहीं पे लिखा होगा 7 से 10 के बीच, कहीं लिखा होता है 7 से 8 के बीच, तो कहीं लिखा होता है 7 से अधिक। तो ये सही है अगर ऐसे मानक हैं तो, वरना सही जवाब है 7 पीएच से कम। तो 7 पीएच से कम जितनी भी मृदा होंगी उन्हें अम्लीय मृदा कहा जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन कैसा है, तो इस पर भी थोड़ा सा मायने रखता है। फिर हमारा आता है एकड़ इंच। एकड़ इंच प्रश्न करते हैं कि खेत की सिंचाई के विषय में किस पैमाने द्वारा हमें पता चलता है। तो अलग अलग ऑप्शन दिया होता है, वहां पर एकड़ इंच होता है। एकड़ इंच का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र पर कितनी सिंचाई हो रही है और उस सिंचाई को इंच से नापते हैं। जैसे 5 से 7 इंच, देखिए धान में 5 से 7 इंच के जल की या 4 से 6 इंच के जल की संतुति की गई है। तो इसका मतलब है कि 4 इंच खड़ा पानी, यानी पानी जो है वो 4 इंच ऊपर है। ऐसे ही हेक्टेयर में जब जोड़ते हैं कि 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है 1 हेक्टेयर खेत का, उसका मतलब है 1 इंच जो पानी उस पे 1 इंच रहेगा वो बराबर लेवल में है। अब 4 से 5 है तो 4 से 5 लाख, तो ये याद रखना है। एकड़ इंच मानक होता है सिंचाई की माप का, खेत के सिंचाई की माप का, ये याद रखना है, खेत पर जो पानी होगा। अब हमारा जो अगला है वो होता है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड है, लेकिन खेती में इसका जो मेन रीजन होता है अपने एग्रीकल्चर में वो होता है अनुकूलन। यानी हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो उस क्षेत्र पर सरवाइव करने में, यानी वहां पर उगने में, उत्पादन देने में जिनमें सुविधा हो। अगर पशुपालन में आ जाएंगे तो ऐसे पशुओं का हम चयन करें। तो ये चीजें में ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन अलग अलग होगा और उस ऑप्शन के आधार पर आपको सही जवाब देना है। फिर हमारा एक आता है कि आपका एडेंशन क्या होता है, यानी आसंजन बल किसे कहते हैं। अब इस आसंजन बल में सीधे से जानिएगा कि उसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होगा, यानी हाइड्रोजन तत्व का जुड़ाव, इसलिए मैंने H धनायन यहाँ बना दिया है। आप भी ऑप्शन में H धनायन बना दीजिए। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन इसमें जुड़ाव में आते हैं और इस जो भी क्रिया होगी उसमें हाइड्रोजन जरूर जुड़ेगा। वो है अर्धशाली क्रॉप। अर्धशाली का मतलब होता है जो फसल 18 माह की होगी, अर्थात गन्ना, शुगर केन। ये साउथ में होती है, हमारी तरफ इधर नहीं होती साइड में। तो ये गन्ने की वह बुआई है जो 18 माह तक फसल चलती है, उसको अर्धशाली कहते हैं। अर्धशाली कह लो समझते हैं 6 माह, 6 माह नहीं होती, वो 18 माह होती है, यानी 1 साल प्लस उसका अगला आधा वर्ष। तो अर्धशाली का मतलब 18 माह की फसल है। अगला हमारा जो आता है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अधिशोषण। जैसे ऑस्मोसिस क्रिया है तो वो अवशोषित कर रहा है, अपने अंदर प्रवेश ला रहा है चीजों को। अब पौधों के अंदर जल प्रवेश में भी आता है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में इसके जो ऑप्शन होगा उस आधार पर आपको इसका जवाब देना है। तो जल्दी नहीं करनी होगी, आप प्रश्न को पढ़िएगा, उसमें देखिएगा किसके विषय में पूछ रहा है। फिर हम बात करते हैं एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है वायवीय, यानी जो हवा में रह करके जीवित रहते हैं या जो हवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आपके एरोसोल होते हैं, जो कण होते हैं जो वायु में पाए जाते हैं,
तो ऐसे ही जो चीजें होती हैं वायवीय वाली उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। फिर हमारा आता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ना हवा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो इन चीजों को विशेष ध्यान में रखना है कि प्रश्न करता है कि हवा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं या उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न होगा उसी हिसाब से हमारा जवाब होगा। तो जो बैक्टीरिया हवा में उपस्थित होते हैं उन्हें एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। फिर हमारा है एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, यानी जहां ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होगा। दो प्रकार का श्वसन होता है, आप वायु में पढ़े होंगे, उस पर चर्चा हम लोग आगे चलेंगे जब वो सेशन आएगा। तो इसका मतलब होता है हवा की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका होने वाला श्वसन। फिर हमारा आता है एरोबिक प्लांट, इन्हें हवावीय पौधे या वायवीय पौधे कहा जाता है। देखते होंगे एरोपोनिक्स खेती हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जो हवा में उगाए जाते हैं या उनका स्वरूप हवा में उगाने का होता है। हमारा फिर एग्रीगेट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स जो होते हैं पुंज फल हिंदी में बोला जाता है। इसका मतलब होता है एक ही पुष्प से दो या दो से अधिक फल वहां पर आ जाएं या उस तने के स्वरूप को वहां से दे दें, उनको बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट, है ना। एक फूल से दो या दो से अधिक, तो दो तो फल जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह है, इसका एक उदाहरण है। अगर पूछ लेता है एग्रीगेट फ्रूट क्या है तो स्ट्रॉबेरी एक इसका उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं आपका एग्रेसिविटी। अब एग्रेसिविटी क्या होती है, एग्रेसिव और विटी यानी खेती के अंतर्गत ऐसी चीजें जो एकाएक लेने में सक्षम हो या कहा जाए वो तुरंत उन चीजों के प्रति एग्रेसिव होती हो। जैसे रोग में आ जाएगा तो उसका अलग पॉइंट हो जाएगा, आप फसल में आ जाओगे उसका एक अलग पॉइंट हो जाएगा। जैसे इस फसल में कौन सा उत्पादन लेंगे या इस मिट्टी में कौन सा लेंगे तो हम उस किस्म का चयन करेंगे, कौन सा रोग ज्यादा आता है वहां पर उसके लिए वो अलग वर्ड यूज हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, इसीलिए अभी हम डिक्शनरी बेस्ड चल रहे हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है ताकि प्रश्नों को हम आसानी से करने में सुविधा हो सके। फिर हमारा एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो कई लोगों से एग्रीकल्चर पूछ लिया जाता है तो उसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, कई लोग कहते हैं खेती से संबंधित, जी नहीं, जो कृषि की जाएगी उसके विषय में पूरी जानकारी का होना, ये अध्ययन करना और कौन सी फसल को हमें मिट्टी में किस स्वरूप में लाना, ये सारा हमारा एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत आता है। और इसमें फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आता है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब आता है एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री का मतलब कृषि और सिल्वीकल्चर का मतलब वन, यानी कृषि के साथ साथ वनों को उगाना, ये ध्यान रखना है। एग्री सिल्वी का मतलब खेती के साथ साथ वनों को भी उगाया जाता है। आज के स्वरूप में लोग देख रहे हैं कि बाग भी लगा रहे हैं और उसमें खेती भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजों का मिक्सअप होता है। फिर हमारा एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी का मतलब होता है जो फसल हमने चयनित की है उन फसलों से संबंधित वहां की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसके विषय में जानकर सही किस्म को चुनना, इसलिए एग्रो इकोलॉजी का अध्ययन भी किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री का मतलब जंगल, एग्रो का मतलब खेती। तो ऐसे मिट्टी या ऐसे स्वरूप या ऐसे खेत या क्षेत्र जहां पर हम जंगलों का निर्माण कर सकें ताकि उसकी उपयोगिता को बना सकें। तो फॉरेस्ट्री के आगे एग्रो लगा हुआ है, इसलिए हमें वहां पर खेती को ध्यान में रख करके बोलना है। फिर एग्रोनॉमिक इफिशियंसी, इसको बोलते हैं शस्य दक्षता। एग्रोनॉमिक का मतलब है जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से कितना उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है, तो उस खेत से संबंधित उसकी दक्षता को बोला गया है कि प्रति केजी प्रति कुंटल इतनी मिट्टी से इतने खेत से ये उत्पादन हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम खेती से संबंधित विषय का अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित खेत की तैयारी से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी खेती, फसल और फसल से संबंधित तैयारी, यानी भूमि से संबंधित जो हम तैयारी करेंगे वो इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन पे विशेष ध्यान रखना है। कई लोगों को मैंने देखा है इसके ऑप्शन में भी गलत जवाब दे देते हैं, तो इसलिए शब्द को पहले पहचानना जरूरी है। फिर हमारा आता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। अब एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, मैंने हिंदी में नीचे लिख रखा है घास विज्ञान। इसका कई बार प्रश्न पाया गया है कि घासों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसका जवाब है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। कई लोगों ने को मैंने देखा है कि इसका अलग अलग जवाब दे देते हैं, या कुछ और हिंट में ग्रास लिख दिया, ग्रास के आगे कुछ और लिख दिया, तो वो उस पर टिक कर देते हैं। देखिए, विषय से संबंधित सही शब्द का चुनाव होना आवश्यक है, इसीलिए इन शब्दों को मैं रोज के रोज आपको किसी न किसी रूप में देता रहूंगा। इन विषयों पर जो शब्द हैं इनको विशेष रूप से जानकारी लीजिए, लिखिए। अगर कोई समझ में नहीं आता आप पूछिए,
तो मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्न जो आपके आज 20 प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको आज मिल गया होगा। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी ना भूलें और घंटी जो नीचे है उसको दबा दें। धन्यवाद।